देवता कह रहे हैं कि हे भगवान, इस भूलोक में, मर्त्यलोक में, इस जगत में प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की जो धुरी है उसे कौन धारण करता है। अब यहां महाराज जी एक विशेष बात है, संपूर्ण धर्मों की धुरी। ये संपूर्ण धर्म क्या है? इसी संपूर्ण धर्म को यदि हम सरल शब्दों में कहें तो इसी संपूर्ण धर्म का नाम है वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, सन्यासी का धर्म, स्त्री का धर्म। और महाराज जी इन वर्ण धर्मों में भी अलग अलग धर्म होते हैं। ब्राह्मणों में भी पंच गौड़ और पंच द्रविड़ है। 10 ही प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, 11वें प्रकार का कोई ब्राह्मण नहीं होता है। पूरे धरती पर 10 प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक पंच गौड़ और एक पंच द्रविड़। दक्षिण के जो हैं वो पंच द्रविड़ हैं और मध्य पूर्व उत्तर भारत के जो हैं वो पंच गौड़ हैं। इनमें गौड़, कानिकुब्ज, सनाढ़, सारस्वत और मैथिल, ये जो 5 हैं इनको पंचगौड़ कहा जाता है। आप कहेंगे सरयू, पारीण और भी अन्य ब्राह्मण होते हैं, वो क्या इनके अंतर्गत ही वे जो भी हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इनसे अलग नहीं। और उधर पंच द्रविड़। अब ब्राह्मणों में भी अलग अलग, सबकी वेद की शाखाएं अलग अलग हैं, सबके स्मृतिकार अलग अलग हैं, फिर उनकी कुल परंपराएं अलग अलग हैं, उनके अनुसार भी उनके धर्म निश्चित है। हम लोग शुक्ल यजुर्वेदी हैं, हम लोगों का उपाकर्म श्रावण पूर्णिमा का होगा, श्रावणी का होगा। अब कुछ ऐसे ब्राह्मण देवता भी हैं जिनका उपाकर्म ऋषि पंचमी को होगा। तो ब्राह्मणों में भी एक अलग अलग गोत्र के कुल धर्म, फिर कुल धर्म भी अलग अलग होते हैं। तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म ये समष्टि के हुए। और महाराज जी व्यष्टि के भी व्यक्तिगत धर्म भी होता है। आपका व्यक्तिगत क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र धर्म है। पर सब धर्मों का मूल क्या है बोलो? सब धर्मों का मूल है प्रेम। सारे धर्मों का मूल प्रेम है। यदि प्रेम नहीं है तो आप जो धर्माचरण कर रहे हैं वो केवल आडंबर है, दिखावा मात्र है, या यूं कहें कि पेट भरने का साधन है। अब देखिए महाराज जी, ब्रह्मचारी का धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का पालन करे और गौ के प्रति, गुरु के प्रति, गायत्री के प्रति, वैदिक शिक्षा के प्रति उसका प्रेम ना हो तो उस ब्रह्मचारी के धर्म को आप क्या कहेंगे? गृहस्थ है उसमें प्रेम ना हो तो, वानप्रस्थी में प्रेम ना हो तो, और सन्यासी तो सर्वभूत सुहृतम, सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी सुहृद होता। क्यों? जो सबका हितैषी होगा, हित माने प्रेम होता है, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले को सन्यासी कहते हैं, क्योंकि वह सबको आत्म रूप ही अनुभव करता है। और सबको अपने आत्मा से जितना प्रेम होता है उतना प्रेम किसी से नहीं होता। और सन्यासी सब में अपने आत्मा का ही दर्शन करता है, इसलिए सन्यास धर्म तो प्रेम पर ही आधारित है। समस्त धर्मों का मूल प्रेम है, और प्रेम कहते ही उसको है जिसमें कामना न हो। पतिव्रता के पातिव्रत धर्म के मूल में क्या है? प्रेम है। प्रेम न हो तो आपने इतिहास सुने होंगे कि 16 श्रृंगार करके और पति के शरीर के पीछे पीछे चलकर गई और हंसते हंसते प्रसन्न होकर के पति के मस्तक को गोद में रख करके अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। एक बार आह तक नहीं निकली, उफ तक नहीं उनके मुख से निकली। और हमने तो देखा नहीं है, पर सुना है कि वे महासतियां जब जलती थी अपने पति के साथ तो उनका सारा शरीर जल जाता, पर उनका वस्त्र नहीं जलता था। सारा शरीर जलने के बाद उनका वस्त्र जलता था। अब सोचो क्या विश्वास के योग्य बात है? वस्त्र क्यों नहीं जलता? आप कपड़े में तो आग पहले लगनी चाहिए। इसलिए नहीं जलता कि भगवान अग्नि भी उनके सतीत्व का आदर करते हैं। इस सती नारी के देह का ये असुरियम पस्या है। सूर्य जैसे पुरुष ने भी इनके शरीर को नहीं देखा है, तो आज अपने पति के साथ सती हो रही है। इसका वस्त्र पहले जलेगा तो इसके निर्वस्त्र शरीर का दर्शन होगा, इसका धर्म नष्ट होगा। सती के धर्म की रक्षा के लिए शरीर जल जाता है, वस्त्र रह जाता है, और जब सारा शरीर जल जाता तब वस्त्र जलता है। कैसी अद्भुत बात है। सारे धर्मों का आधार है प्रेम, और प्रेम उसी को कहते हैं जिसमें स्वसुख की गंध न हो, उसको प्रेम कहते हैं।
जिसमें अपने सुख की गंध है वो प्रेम नहीं, वो तो स्वार्थ है, वो व्यवहार है, वो प्रेम नहीं है। शिष्य यदि स्व सुख का विचार करता है तो उसका गुरु में प्रेम नहीं है। केवल गुरुदेव के सुख का विचार करे, अपने सुख का विचार न करे तो ही वो शिष्य कहलाने योग्य है। प्रेम नहीं है तो शिष्य शिष्य नहीं है। और बिंदु सृष्टि में पुत्र है और नाद सृष्टि में शिष्य है। जैसे एक कोई पिता वात्सल्य भाजन पिता, वात्सल्य से परिपूर्ण पिता अपनी एकमात्र संतान से प्रेम करता है, उसके हित का चिंतन करता है और उससे कुछ चाहता नहीं है, ऐसा ही प्रेम उसके हित का चिंतन यदि गुरु में शिष्य के प्रति नहीं है तो गुरु में भी गुरुता नहीं है। समस्त धर्मों का आधार प्रेम है और प्रेम के उत्कृष्टतम स्वरूप का जैसा स्वरूप प्रस्तुत करके श्री भरत जी ने दिखाया, न भूतो न भविष्यति।